नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग स्टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, दिल्ली में चुनाव के केवल कुछ ही दिन शेष है। इस बीच हम आज मंगोलपुरी विधानसभा में मौजूद है। इस विधानसभा का इतिहास बताऊं तो पिछली 2 बार यहाँ की विधायक रह चुकी है राखी बिरलान। पार्टी की नींव जब रखी गई थी दिल्ली के अंदर तो उनका एक अहम किरदार था इस सीट पे बढ़त बनाने के लिए। आम आदमी पार्टी से राकेश जाटव जी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा बजरंग चौहान को यहाँ से टिकट दी गई है और भारतीय जनता पार्टी हनुमान चौहान को कांग्रेस के द्वारा टिकट दी गई है। राजकुमार चौहान जी यहाँ के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं और अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं तो कुछ लोगों से आइए बात करते हैं, जुड़ते हैं कि क्या है इस बार का माहौल। इस विधानसभा से तीसरी बार कौन खेला खेलने वाला है। क्या नाम है सर आपका? किशन शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है इस बार कौन यहाँ पे ताल ठोक जाएगा? 200% आम आदमी पार्टी जीतेगी। 200% तो होते ही नहीं, 100% से ऊपर डबल बोल दिया मैंने। ऐसे कैसे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनको लेकर घर घर में उनकी चर्चा है। फ्री बीज की जो हाँ, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, सभी प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं होती है वो आम आदमी पार्टी पूरा कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आपकी पड़ोस की विधानसभा रिठाला में राहुल गांधी जी आए थे। उनका कहना था कि ये है सड़कें लंदन और पेरिस की। लंदन और पेरिस से कंपेयर कर रहे थे, जो कि पहले केजरीवाल जी ने बोला था अपने भाषण में। क्या लगता है दिल्ली लंदन पेरिस की तर्ज पे आगे विकास कर रही है? वो जो सड़क नहीं, वो एक नाले के किनारे पर आए थे जो धस गई थी, वो उनकी माताजी समय जब PWD मिनिस्टर यही राजकुमार चौहान होते थे, उस समय का भ्रष्टाचार था। वो आपने देखा, वो उन्हीं के समय था। जो आज यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो भ्रष्टाचार उन्हीं के समय का था। तो 10 साल से वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई। 10 साल 12 साल केजरीवाल के शासन को हो गए दिल्ली में। दोनों विधानसभा आम आदमी पार्टी की रही है लगातार, और तीसरी बार भी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी आएगी। तो ये भ्रष्टाचार भी तो अभी तक नहीं सुलझ पाया ना। नहीं, वो भ्रष्टाचार उनकी वजह से वो जो खराब हुआ उसको हम ठीक कर रहे हैं और हो भी चुका है, काफी हिस्सा ठीक हो भी चुका है और आगे भी करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी पोस्टर के साथ साथ जुबानी जंग भी चल रही थी, अब पोस्टर वॉर भी आ गया है। आम आदमी पार्टी को आपदा कह रही है, आपदा। तो आप कैसे देखते हैं? जो स्वयं आपदा हैं, आप देखिए कोविड जैसी बीमारी हमारे दिल्ली में आई, पूरे भारतवर्ष में आई, उस समय भाजपा कहीं नजर नहीं आई और आम आदमी पार्टी स्कूलों में लंगर चलाए, भोजन की व्यवस्था की, दवाइयों की व्यवस्था करी, हॉस्पिटल में व्यवस्था करी, लेकिन भाजपा कहीं नजर नहीं आई। तो आप बताइए, आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? हमारे घर में 4 महिलाएं। तो जो महिला सम्मान निधि जो है वो आप चाहेंगे कि उन्हें मिले? नहीं, क्योंकि मैं संपन्न परिवार से आता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि ये सुविधा मैं लूं। किसी गरीब लोगों को मिले वो अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखते हैं इस बार वोट जीतने का मार्जिन क्या रहेगा? पिछली बार 30,000 वोटों से जीती थी राखी बिरलान। 27,000 कुछ वोटों से जीते थे हम, इस बार भी हम इतने ही मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार इस विधानसभा से, चाहे पूरी दिल्ली में? हमारी पूरी उम्मीद है कि भाई राकेश जाटव जी को जिताएं, क्योंकि वो अभी हमारे करंट निगम पार्षद भी हैं और काफी अच्छा उनके नेतृत्व में हम जिनको उनका वार्ड है उसी वार्ड में मैं रहता हूँ, निवास है मेरा, और उनका काम करने का तरीका भी अच्छा है और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है कि एक निगम पार्षद से सीधा विधायक की रेस में आ चुके हैं, बन जाते हैं तो सक्षम होंगे काम करने के लिए? बिल्कुल सक्षम है, जब तो पार्टी ने उन्हें चुना होगा ना कि एक निगम पार्षद के रूप में। जब उनको देखा, उनका कार्यकाल 2 साल का कार्यकाल देखा, तो उनको लगा कि आगे हमारी जो दिल्ली की व्यवस्था है उसको संभाल सकते हैं, इसीलिए शायद पार्टी ने उनको मौका दिया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नवीन झा पंडित जी है। अच्छा झा जी, क्या लगता है कि कौन आ रहा है? पहले तो पूर्वांचली है आप। हाँ जी। पूर्वांचली के नाम पे बहुत सियासत हुई है इस चुनाव के दौर में, देखा ही होगा आपने। पूर्वांचली को भरोसा कौन जीत पाएगा? पूर्वांचली को, जो हम पूर्व से आते हैं और यूपी बिहार से आए हैं यहाँ पे, समझे, और पूर्वांचली को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मतलब एकदम निजी दृष्टिकोण से देखा है, एकदम घृणा वाली दृष्टिकोण से देखा है, तो मेरा सभी पूर्वांचल वासियों, मैंने और सभी पूर्वांचल वासियों ने ठाना है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को लाना है। मतलब केजरीवाल जी के साथ भरोसा है पूर्वांचलियों का? केजरीवाल जी सम्मान देते हैं ना। आप मेरे घर पे आएंगे, मैं आपको सम्मान दूंगा तो दोबारा भी आएंगे, और आप मेरे घर पे आएंगे, मैं आपकी बेइज्जती करूंगा तो दोबारा आएंगे।
भाजपा आपदा कह रही है आम आदमी पार्टी को। भाजपा वो खुद आपदा है। जो खुद चोर होता है ना वो हमेशा दूसरे को चोर कहता है। क्या चोरी किया? भाजपा ने जो 15 लाख का जो जुमला मोदी जी ने दिया था, हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को उस टाइम मोदी जी के कहने में वोट दिया था, वो 15 लाख रुपए कहाँ है? आज हम युवा होकर बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी नौकरियां कहाँ है? सब आप बेरोजगार है? हाँ जी, मैं बेरोजगार हूँ। क्या पढ़ाई किया आप? मैं ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। ग्रेजुएशन कैसे? ऑनर्स या प्रोग्राम? प्रोग्राम जी। तो स्पेसिफिक आपके पास कोई है स्किल? स्पेसिफिक सारी स्किल है, क्योंकि मैं जनरल कार्ड से आता हूँ, नवीन जहाँ हूँ, तो जनरल कोटा तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो जनरल कोटा के लिए तो देखिए केजरीवाल जी ने भी कोई ऐसी रियायत नहीं दी है। अब आप जानते होंगे कि इस बार की तो जो संकल्प इनका भी आया है कि जो दलित समाज के वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को फॉरेन में अब भेजा जाएगा पढ़ाई के लिए। तो जनरल के लिए तो कोई पार्टी नहीं है, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना भारतीय जनता पार्टी। तो जनरल को तो आप एक पार्टी को नहीं घेर सकते ना जनरल होने के नाते। मैं कहता हूँ, एकदम हकीकत मानता हूँ कि उन्होंने दलित का सम्मान कर रहे हैं। मैं भी दलितों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इस देश के लिए बहुत संघर्ष कर रखा है। तो उन्होंने अगर कोई चीज लिखी होगी तो उन्होंने गलत नहीं लिखी होगी। सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर कोई भी चीज का जवाब नहीं देना चाहिए इंसान को। लेकिन जो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूँ। इन्होंने जिस तरीके से हमारे पूर्वांचलों का और दलितों का अपमान किया है, मैं कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर आने वाला समय सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मैं कहता हूँ 1 मैन, जैसे कहते हैं ना 1 मैन आर्मी, तो वो अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय के दिल्ली के तो मुख्यमंत्री हैं ही हैं, साथ में वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो उनकी सोच है एकदम 101% भरोसा है। मुकाबला कैसा देखते हैं? त्रिकोणीय रहने वाला है या पिछली बार की तरह भाजपा वर्सेस आप? मुकाबला पिछली बार आम आदमी पार्टी यहाँ से लगभग 30 से 35 हजार वोटों से जीती थी, और ये जो समय है ये कम से कम जो ये कैंडिडेट है वो बाहरी कैंडिडेट है, समझे। ये कोठियों के अंदर रहते हैं और एकदम मौज की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है झुग्गी झोपड़ी वालों से। चौहान जी को कह रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, जो भाजपा के प्रत्याशी है, क्योंकि मेरे से सीनियर हैं तो मैं उनका भी रिगार्ड करता हूँ। जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आज 2013 में यहाँ से हार के गए थे, आज 2025 चल रही है। 12 साल के दौरान में कोई सिंगल मंगोलपुरी का आदमी कहते वो किसी के सुख में आए हो, किसी के दुख में आए हो, उन्होंने साफ नाता काट लिया था। कभी कांग्रेस से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। तो उनका काम है सिर्फ दल बदलने का, किसी तरीके से उनको सत्ता हाथी आनी है, चाहे उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। लेकिन मंगोलपुरी की या दिल्ली के देश की जनता इतनी समझदार है कि वो पहले वाला जमाना नहीं है। अब आदमी बड़ा बुद्धिजीवी इंसान है और बड़ा सोच समझ के वोट करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलेंगे सर? मैटर यही, कौन है इस बार दिल्ली में सरकार बनाने वाला? आपकी विधानसभा में कौन है सरकार बनाने वाला? आपकी बार पवाना इसमें मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर राकेश जाटव जी हैं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और पहले ये निगम पार्षद भी थे, रातों रात दिन ये देखते नहीं थे और लगे रहते थे अपने काम में। हाँ जी। तो ऐसे क्या काम किए जो पार्टी ने इनको सीधा विधायक की रेस में दौड़ा दिया? देखो जी, काम तो जो नॉर्मली होते हैं गली नाली के एमसीडी में, वो तो उन्होंने करे हैं। बाकी जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। क्या लगता है सर, कौन आने वाला है आपकी इस विधानसभा से इस बार, मंगोलपुरी विधानसभा से? मंगोलपुरी विधानसभा से राकेश जाटव जी भारी मतों से जीतेंगे। मुकाबला कैसा देख रहे हैं? त्रिकोणीय रहने वाला है या पिछली बार की तरह भाजपा वर्सेस आप रहेगा? देखो जी, टक्कर तो है। टक्कर है। हाँ जी। और वो चीज अपने दिल में रखनी चाहिए कि सामने वाले जो दुश्मन होता है ना, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है जी। तो ये टक्कर लेनी चाहिए और टक्कर समझ के ही लड़ना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय। क्या लगता है इस बार आपकी विधानसभा से कौन जीत सकता है? 100 की 100% आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। भारी बहुमत से जी। पिछली बार 30,000 का मार्जिन था जीत का, इस बार क्या लगता है? इस बार 51,000 का मार्जिन रहेगा। 51,000 का मार्जिन डेफिनेटली। पुराने खिलाड़ी है दोनों प्रतिद्वंदी, परंतु जनता का विश्वास, और विश्वास सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का। भाजपा ताल ठोक के कह रही है 70
जीत लेंगे? भाजपा पिछले 30 सालों से जीत नहीं पाई है, इस बार भी नहीं जीतेगी, ये मेरा 100 का 100 विश्वास है, पूरा विश्वास है जी। ईवीएम हैक तो नहीं होगा? ईवीएम हैक नहीं होगा, इतना तो हम भी समझते हैं। जनता का दिल है। जनता पे पूरा विश्वास है। अच्छा, ये जो 2100 रुपए महिला सम्मान निधि है, या आपके घर की महिलाओं को आप दिलवाएंगे? हाँ बिल्कुल दिलवाएंगे। कितनी महिला है? मेरे घर में तो खैर किसी को जरूरत है नहीं, सारी इंडिपेंडेंट है, सब सक्षम है, परंतु जो मेरी बहन है, मेरी माता सक्षम नहीं है, उनके लिए हमारा जरूर प्रयास रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार सर जन संबोधन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे भगवंत मान जी भी होके आए हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो जनता में आक्रोश है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और मंगोलपुरी विधानसभा के एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक पिता, एक एक नौजवान अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, और अब की बार दिल्ली की 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी की झोली में जीत के देनी है। पिछली बार सर देखा गया था कि दो भाजपा वर्सेस आपका मुकाबला था, इस बार क्या देखते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है या इस बार भी सेम? अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट करना, नहीं तो मुझे वोट मत करना। तो अरविंद केजरीवाल जी ने इतने काम किए हैं दिल्ली वालों के लिए, अगर मैं गिनती करवाऊं तो शायद सुबह हो जाएगी। अच्छा, आप अपने नाम के आगे सर धर्म रक्षक लगाते हैं। मेरा नाम धर्म रक्षक है, राकेश जाटव मेरे को प्यार से बोलते हैं। अच्छा, आपका नाम ही धर्म रक्षक धर्म है। रक्षक मेरा नाम। और अभी हिंदू धर्म के लिए 18,000 रुपए पूंजी जो है वो देने की बात की गई है। बिल्कुल देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह अब आम आदमी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चल रही है अपने साथ? आम आदमी पार्टी के लिए सब एक बराबर है, सब समान है। आम आदमी पार्टी आडंबर नहीं है, जातिवाद पे बात नहीं करते। तो सारा एक परिवार है, और परिवार के लिए जिसको जहाँ जिस चीज की जरूरत है उसको देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था रामायण को लेके, जिसके ऊपर लगातार सियासत चल रही है कि राम जी लेने गए थे या लक्ष्मण जी लेने गए थे सोने का हिरण। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, या क्या ये सियासत का मुद्दा होना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी अरविंद केजरीवाल जी ऐसी कोई बातें नहीं करते, जाति धर्म की बात आपको बताया गया। भाषण तो हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ना ही कभी ऐसा होगा। अच्छा, ये सिर्फ भाजपा ही है जो जातिवाद और ये राम जी और ये इस चीज पे सारी चीज लेके आते हैं। तो आम आदमी परिवार या आम आदमी पार्टी का परिवार है, आम आदमी सारे ही आम आदमी हैं, तो सबके लिए बिल्कुल बराबर। अच्छा सर, एक सवाल है जनता के मन में भी कि एक निगम पार्षद से सीधा विधायक की दौड़ में आ चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो देखो, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। मेरा तो लक्ष्य सिर्फ जनता देगी, वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, काम करेंगे। जिस दिन से मैं जीत के आया था उस दिन से मैंने काम किया जनता के लिए, जनता ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पिछले बार का मार्जिन 30,000 वोट थे, इस बार क्या देखते हैं? पिछली बार मार्जिन 50,000 प्लस होगा। पक्की बात? पक्का 200%। 50,000 मतों से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। और दिल्ली में कितनी सीटें आ जाएंगी? 70 की 70 सीट लाने की कोशिश हमारी पूरी है, क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने कर रखे हैं, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे काम नहीं किए। दिल्ली वालों के लिए, माता बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ग्रंथियों के लिए, छात्रों के लिए, मतलब जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ मंगोलपुरी विधानसभा के आम आदमी पार्टी जो थे, इनसे हमने बात की है, आपने सुना इनका अपना क्या मत है इस बार के चुनाव को लेके। आप इनके मतों से कितना एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।